हाँ। इनको कैंसर हुआ है और 2 साल से कुछ खा पी नहीं रहे थे। यहाँ पे आके 4 दिन हुआ है तो इनको इतना फ़र्क पड़ा है कि आज कल उन्होंने एप्पल खाया। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की वजह से इनको हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिया था, पट्टी लगाया गया था, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे उनका अभी खाना वगैरह कोई खाने में दिक्कत नहीं जा रहा, खाना अंदर जाने में निकलने में वगैरह। कहाँ का कैंसर है? वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस भी और पेट का? पेट में गांठ हुआ था सर। ओ, कहाँ से आए हो तुम? हैदराबाद। हैदराबाद से आए। कुछ खाया पिया शरीर में नहीं जा रहा था, अब यहाँ पहली बार एप्पल खाया। कितने दिन हुए आए हुए? आके 4 दिन हुआ। 4 ही दिन के अंदर इतना हो गया तो अब खुश है ये? बहुत खुश है। अब कंटिन्यू करना। जी बाबा, धन्यवाद बाबा। आओ इधर आओ। अब कमजोर कमजोर सा तो ऐसे ही ये बालक, हाँ? क्या लगते हैं तुम्हारे? चाचा जी। अब चाचा जी रोज प्राणायाम करना, आराम आराम से, बहुत जोर जोर से मत करना। और शाम को 2 ही बार खाना खाना, सप्ताह में कम से कम हर तीसरे दिन 1 बार उपवास करना। तुम्हारा शरीर कमजोर है अभी। 3 डेज के बाद 1 दिन पूरा उपवास, उस दिन खाली जूस पीना, वजन कम नहीं होगा। अश्वगंधा शतावर खाते रहना, समझ गए? हाँ, शुगर तो नहीं है ना? तो खजूर खाना। डेट बढ़ाए वेट। डेट से क्या बढ़ता है? वेट। डेट से वेट। डेट वेट बढ़ाओ, जाओ खुश रहो। हाँ। अब बेचारा क्या नाम है इसका? राजेश्वर। राजू। हाँ तेलुगु है, ठीक है, जाओ, ठीक है। जी स्वामी जी, मैं गजराज सिंह गाजियाबाद से हूँ। मेरा शुगर 15-20 साल से काफ़ी रहता था। काफ़ी दवाई की, दवाई करने के बाद में आराम हो जाता था, उस दवाई छोड़ देता, फिर शुगर बढ़ जाता था। अब काफ़ी 3-4 साल से मैं योगा भी कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे से और 9 बजे तक करता हूँ, इंडिया टीवी के साथ में भी। मेरा शुगर आज भी मैंने चेक कराया 71 है। जब आया था थोड़ा बढ़ा हुआ था, यहाँ आके पूरा सही है। सुबह का फास्टिंग 71 करा के आया हूँ। और कोई एलोपैथी की दवाई नहीं? अब कोई एलोपैथिक की दवाई नहीं। अब इस 71 से नीचे और कहाँ जाएगा? इससे जीते तो फिर लो साइड में चला। अभी सुबह चेक कराया 71 आया खाली पेट। और दूसरी मेरे हार्ट की ब्लॉकेज है, एक 90%, एक 80%। तो उसे डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करा ले। मैंने ऑपरेशन कराया, 2021 में टेस्ट कराया था मैंने। उसके बाद में फिर मैं योगा और प्राणायाम पूरा टाइम कर रहा हूँ और खाना भी कम ही खा रहा हूँ। उसकी वजह से मेरा वज़न तो कम हो गया, उसमें भी मेरे को आराम है। अभी सिटी एंजियोग्राफी कराई, उसमें मेरे कम आई है ब्लॉकेज पहले से। अभी चलो, बहुत आशीर्वाद। इधर आओ जी। एक बात सुन लो सब, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हैं वे फ्रूट्स पूरे खाया करो और वेट कम नहीं होगा कतई। वेट के लिए थोड़ा अश्वगंधा शतावर खा लेना। चलो कोई नहीं, उसको भी। तो देखो एक बात बताता हूँ मैं। अब जैसे बता रहे हैं कि बेटी की वाइफ को किडनी फेल हो गई, और फिर अभी मेरे पास ऐसे भी हजारों रोगी आए हैं, किडनी फेल होने के बाद दोबारा, ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा फेल हो जाती है। इसलिए फेल होने के बाद भी अब तो भाई वर्ल्ड के टॉप जो रिसर्च जर्नल हैं, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में छापते, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि रीनोग्रिट किडनी की सबसे अच्छी दवाई है, अब तो खा लो। जो कोई ये बोलते हैं जी मेरा तो विश्वास ही नहीं, अरे विश्वास अविश्वास सुन के क्यों, जो पूरे तथ्य तो देख लो, सत्य तो देख लो। तो जो ये कहते हैं कि कुछ घरों में ऐसे बच्चे हैं, कुछ बड़े भी हैं, जैसे भाई साहब आए थे, इसको तो डॉक्टरों ने बहका दिया था। कुछ कहते हैं हम तो पढ़े लिखे हैं, अरे पढ़े लिखे पढ़ लिख ले थोड़ा। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर जा करके रीनोग्रिट के बारे में पढ़ लो, उसका रिसर्च पेपर मिलेगा। लिवोग्रिट के बारे में पढ़ लो, हृदयामृत, अर्जुन घनवटी, कार्डियोग्रिट के बारे में पढ़ लो, सासारी ब्रोनकोम के बारे में पढ़ लो,
जो बीमारी के लिए जो जो औषधियाँ हमने बताई हुई हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड के बारे में पढ़ लो पूरा रिसर्च पेपर। हम जो आपको बता रहे हैं विज्ञान सम्मत बात बता रहे हैं, ये खाली विश्वास की बात नहीं है। इसलिए आपस में, घरों में, परिवारों में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जो सच है उसको एक बार पढ़ लो, फिर तुम विश्वास करोगे। नहीं तो विश्वास अविश्वास की बात नहीं, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। कैंसर से लेकर के तुम हर रोग को मिटा सकते हो, बशर्ते योग पूरा अपना लो। और मैंने कहा आसन के साथ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही ऐसे कर लिया। आप में से कितने भाई बहनों ने बीपी की दवाई बंद कर दी है? जरा एक बार हाथ उठाना, यहां आकर के या घर से ही जिन्होंने बंद कर लिया, हाथ हिलाइए जरा, दोनों हाथ हिलाइए। कम से कम यहां लगभग हाथ हिलाओ, 50 से अधिक भाई बहनों के हाथ हिल रहे हैं जिनकी बीपी की दवा बंद करवा दी हमने। बीपी की दवा एलोपैथी की लेने की एक दिन भी जरूरत नहीं। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस ज्यादा बेहतर है। और जेनेटिकली भी किसी को है, जैसे बच्चा आया था एक, ये बैठा हुआ, कि जेनेटिकली किडनी की प्रॉब्लम है, सभी की किडनी फेल हो रही है घर में, वो भी जेनेटिक चेंज भी आते हैं। जिनको माता पिता से बीपी आया, ऐसे कितने हैं जिनको माता या पिता से बीपी आया और उनका बीपी नॉर्मल हो गया? खड़े हो जाना, माता पिता से। उधर बहन भी खड़ी हो, दुपट्टा खड़ी हो। माता पिता से जिनको बीपी आया उनको पूछ रहे हैं। जेनेटिक बीपी भी अच्छा होता है भाई, सबको देना पहले तो। प्रणाम स्वामी जी। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम, मैंने तो जेनेटिक कैंसर भी ठीक कर दिया। जेनेटिक चेंज लाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो भी आता है, फिर क्यों घबराते हो? जी भाई साहब। मेरे पिताजी को बीपी था, मेरे माताजी भी बीपी, फिर उनको शुगर, डायलिसिस जैसे होके वो शरीर उनके पूरे हुए हैं, लेकिन वो प्रणाली आगे भी गई। मेरे 5 भाई हम हैं, उसमें सिर्फ मैं ही एक ऐसा बच गया, बाकी सब भाइयों को बीपी है। मैं आपकी शरण में रहकर इसको अपने आप को स्वास्थ्य की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे बीपी नहीं है, लेकिन मुझे किसी कारण से पीछे हार्ट अटैक हो गया था। आपके यहाँ पर आता रहा, मेरे को अंग्रेजी दवाइयों की वजह से मेरा लीवर खराब हो गया था। आपसे दर्शन हुए थे तो डॉक्टर अपूर्वा जी को आपने बोला था कि इनका ट्रीटमेंट कीजिए। मेरा लीवर उनके गाइडलाइन से और डाइट से मेरा पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ है। अब मैंने प्रण किया है कि साल में मैं 3 बार इधर आता रहूँगा। क्या बात है, चलो धन्यवाद महाराज जी। शब्द से निशब्द हो गया। वो तगड़ी वाली बहन जी खड़ी हो, जिसके माता पिता से बीपी आया, अभी क्या हाल है तेरा? एवं स्वामी जी प्रणाम। मेरे को बीपी हाई 7-8 साल से हो रहा था। हाँ। और 4 महीने से शुगर था। तो फिर यहाँ पतंजलि का देख के मैं योगा करने लगी और दवाई ले ली। फिर इधर आई मैं आपके यहाँ, तो मेरा वजन भी ज़्यादा था, 80 किलो था। 80 किलो था, अब 2 किलो कम हो गया, कल तौलवाई। अब मेरे साथ एक घटना हुई बाबा जी, यहाँ मैं आने के लिए उसमें ओकरी मेरे हस्बैंड बोले कि भाई बाबा का पैसा जमा कर दो, तो मैं 70,000 मेरा लड़का जमा कर दिया। कोई फ्रॉड वो कर लिए, मोबाइल से देख के मैं बोली कि बाबा के नंबर टीवी से देख लीजिए, तो वो लोग मोबाइल से लड़का देखा, जल्दी में फटाक से कर दिया। 70,000 रुपये मेरे चले गए। और फिर बोला कि 51,000 और चाहिए, तो ये बोले कि किस लिए तुमको चाहिए, 70,000 दे तो दिए। तो कहता कि रामदेव बाबा के उसमें चला जाएगा खाते में, तो 100 होने लगेगा, 100 हो के फिर आपका पैसा 51,000 लौट आएगा। इसलिए मैं बहुत परेशान हुई। मैं यहाँ आने के लिए फिर मना कर दी कि नहीं जाऊंगी। वो बोले कि नहीं जाओ। वैसे लूट पीट के आई है, तो इसका तो मन ही बड़ा विचलित है। अब ये बोली अपने बच्चे से कि जो बाबा टीवी पर नंबर बताते उस पर फोन करो, और बेटा
वो गूगल पर देख करके कर दिया, और गूगल पे झूठे नंबर चलते रहते हैं। उस पर पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 1000 नंबर चलते रहते झूठे। कभी तक कितने करोड़ों रुपए, शायद 100 करोड़ से ज़्यादा ठग लिए होंगे लोगों के हमारे नाम से। ये मैया भी ठगी गई। अब कोई भी नंबर डाल देता है, इस नंबर में डाल दो, 50,000 डाल दिए तो फिर और डलवाते। एक तो योगग्राम में मेरा 5 लाख रुपए ठगा के बैठा। अरे मैंने कहा भाई यहाँ तो हम खुद ही नहीं लेते, इतने पैसे तो तुम्हारे पूरे परिवार के, तो तुम ये 10 गुना कैसे दे के आए? भले वो थोड़ा थोड़ा करके लेता रहा कि बाबा जी से मिलाने का, इतना वैसा, इतना वैसा, इतना वैसा, इतना। और लोग भी इतने मूर्ख हैं, सब देते रहते, हमको नहीं देते, ठगों को देते हम। तो ये मैया अब परेशानी हो रही है, तो इसको आधी तो चिंता यही लगी कि इतना पैसा ठग लिया हमारा। तो लोग बहुत ठगे जाते हैं। मैं रोज बोलता हूँ कम से कम एक बार तो कि भाई 8954666111 89546611223333 इसी पर ही आप फ़ोन करो, इसी से ही फ़ोन वापस जाए तो ही पैसा जमा करो। एक बात, मन को शांत रखो, सिग्नल बॉडी को, ब्रेन को अच्छे दो, और फिर योगाभ्यास करो। तो पहले ही दिन से बीपी 50 लोगों की तो यहाँ बीपी की दवाइयाँ छुड़वा दी। जिनका जेनेटिकली बीपी ठीक हुआ है उनका मैंने पूछा, जेनेटिकली, बाकी नॉर्मल बीपी तो जो स्ट्रेस बढ़ने से, नींद पूरी ना आने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, कोरोना के बाद या पित्त बढ़ने से, कई कारण होते हैं बीपी बढ़ने के, लीवर किडनी के फंक्शन ठीक ना होने से, सैकड़ों कारण हैं। जरा सा मन में उथल पुथल आ जाए तो भी बीपी बढ़ जाता है। किडनी में सिस्ट होने से, पानी पूरा न पीने से। तुम्हें किससे आया था बीपी बहन? ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मेरे माँ बाप और हम लोग 7 बहन भाई हैं, सबको बीपी है। ये राम। और माता पिता और सारे भाई बहनों को। और माँ बाप और मेरा बड़ा भाई हार्ट अटैक से गया। और मेरे को भी बीपी आ गया था 2000 की साल में ही, और मेरे को बोला कि रोज़ लेना पड़ेगा, नहीं पैरालिसिस मार देगा। तो मैंने फिर बाद में ली थोड़े दिन, 1 महीना। फिर बाद में मैं आपका अनुलोम विलोम और जो एक्यूप्रेशर रिंग फिंगर पे, वो उसके साथ मैं करती थी। एक हाथ से ही ऐसे दबाती रहती थी और उस हाथ से करती तो इस हाथ से दबाती रहती थी, तो मेरा कुछ कंट्रोल हुआ। फिर मैंने क्या किया, 1-2 घंटा अनुलोम विलोम करना, और सुबह सेंधा नमक ही खाती थी और शाम को दूध रोटी ही खाती थी, नमक ही छोड़ दिया। नमक छोड़ दिया, सेंधा नमक थोड़ा बहुत प्रयोग करते। हाँ, और मेरा उसके बाद से एक दिन भी बीपी नहीं बढ़ा, एकदम नॉर्मल रहती हो। सब बहन और कहती है तुम बीपी की दवाई नहीं लेती हो? बोली नहीं, मैं योग करती हूँ, तुम भी क्या करो। तो वो बोलती है कितने दिन से तुमको बीपी की दवाई नहीं लेनी पड़ रही? 2000 की साल में मेरे को बीपी हुआ था, तब से नहीं ले रही है? नहीं ले रही हूँ मैं। लो भाई, ये तो 22 साल पुराना आपके सामने उदाहरण है, और 7 के 7 भाई बहन को है। हाँ। 6 को है, मतलब 7। 3 को तो हार्ट अटैक हो गया। 3 को तो हार्ट अटैक हो चुका, और 1 हार्ट अटैक से जा चुका। हाँ। कहाँ से हो? मुजफ्फरपुर बिहार, और संगीता गर्ग, और मैं योगा टीचर बन गई। अच्छा, संगीता गर्ग अब खुद योगिनी बन गई है, सबको योग सिखा रही है। और सबका बीपी, शुगर, थायराइड सबका ठीक किया। लो, ये अच्छा स्वामी जी, आपकी ही आशीर्वाद से मेरे गुरु है, उठने के साथ आपका दर्शन करती हूँ और सोचती हूँ अगले जन्म आपकी ही शिष्या बन के आपके साथ जीवन बिताऊँ मैं। अब इसकी श्रद्धा भक्ति इतनी हो गई है कि अब जीवन मिला है गुरु से, गुरु ज्ञान से, तो बस अब मेरा जो भी शेष जीवन है गुरु की सेवा में लगाऊं। चलो, आशीर्वाद संगीता। प्रणाम। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए?
7 के 7 भाई बहनों का था। 2020 से लगातार, कुछ कहते हैं बाबा के पास रहोगे तो कंट्रोल रहेगा, बाद में क्या होगा। अरे 22 साल से मरी नहीं, तुम्हारे सामने खड़ी है संगीता। जेनेटिक बीपी माता पिता दोनों से आया। लो, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी होता है योग से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। बीपी तो पहले ही दिन से बंद। मुक्तावटी बीपी या बीपी ग्रिड दोनों में से एक दवाई अनुकूल पड़ी जाती है। शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रिड, और एलोपैथी की दवाइयों से ज्यादा प्रभावी है मुक्तावटी बीपी ग्रिड। शुगर तो फिर भी थोड़ा क्रिटिकल होता है, उसमें थोड़ा आहार आदि ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। बीपी तो बहुत साधारण तरीके से कंट्रोल हो जाता है। खाली जैसे बता रहे थे, रिंग फिंगर के ऊपर यहाँ से दबाया, प्राणायाम करते करते ही मुक्तावटी बीपी ग्रिड लौकी का जूस पी लिया, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लिया, ठीक हो जाता है। जी भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। चलो अब सब अनुलोम विलोम करो थोड़ी देर, प्रणाम। बहुत तरह के अभ्यास कर लिए। हम नेपाल से आए हैं। हमारा शुगर था, 20 वर्ष पहले से शुगर था। अब यहाँ आने के बाद हम 3 रोज हो गया, यहाँ आते वक्त हो गया, और यहाँ आते वक्त हमारा शुगर करीब 200 के हाराहारी में थे। अभी हमारा शुगर फास्टिंग में 85 है, और खाना खाने के बाद हमारा 150 है। जो थायराइड था वो थायराइड भी हमारा गोली बंद कर दिया। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको थायराइड का गोली नहीं खाना है। क्या बात। और हम हार्ट के भी पेशेंट हैं, हमारा 2 स्टैंड लगा हुआ है। होए रहा। और हमारा ये समस्या रहा। यहाँ आने के बाद हम लोगों का हमका और बीपी तो ठीक है। हाँ, बीपी ठीक है। शुगर भी, ये शुगर थायराइड प्रोस्टेट भी हो गया। हाँ, प्रोस्टेट भी हो गया है, और हार्ट भी हो गया। हाँ। अब देखो, एक आदमी 4-5 बीमारी पीछे लग गया, शुगर थायराइड प्रोस्टेट हार्ट। अब बस योग के पीछे तुम लग जाना, तो बाकी सब चीजें पीछे छूट जाएंगी, सारी पीछे छोड़ के चली जाएंगी बीमारियां तुम्हारी। जी। हाँ? क्या नाम है? हमारा नाम टिल्ली राज गेवाली है। टिल्ली राज। जी, टिल्ली राज गेवाली। क्या बात। अब टिल्ली को टल्ली हो गई। जी। ये कहीं ऐसे गांव की भाषा में बीमारी को टल्ली बोलते हैं, तो टिल्ली को टल्ली हो गई है, सारी निकल जाएगी टिल्ली, तेरी सारी टल्ली निकल जाएगी। बस योग करते रहना, योग मत छोड़ना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी आपका जो आशीर्वाद है उसी में हम चल रहे हैं। अब बहुत जल्दी ही नेपाल में भी पतंजलि वेलनेस खुलने वाला है, काठमांडू में तैयारी हो रही है, जल्दी खोल देंगे। ठीक है। तो तुमको इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है। वहीं सारा योग, सारा थेरापी, सारा ट्रीटमेंट सब करें। ऐसे तो गुरुजी हम पाड़ेनी ऋषि के गांव के आदमी हैं, वो तपस्या किया हुआ गांव के आदमी। हाँ, बहुत ऋषि मुनि नेपाल में हुए हैं, बहुत आशीर्वाद। सब अनुलोम विलोम करो, खुश रहो। बीपी की दवाई क्यों लेते हो? शुगर की दवा, थायराइड की दवा खाए जा रहे, दवा खा खा करके शरीर को दवा खाना जहरीला बना लेते हैं। बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, ये मैं पहले ही दिन से बंद करता हूँ। नींद पहले ही दिन से अच्छी आती है, थोड़ा ज़रूरत पड़ती है तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड, नहीं तो उसको किसी को कुछ तो आते हैं, बोले जी 20 साल से नहीं सोए, ऐसे लोगों को, ऐसे भाई बहनों को हम भांग की बस्ती देते। भांग खिलाते नहीं हम, भांग नीचे एनिमा में दे देते हैं। भांग का दुष्प्रभाव दिमाग पर होता नहीं है, नींद अच्छी आ जाती है। ये लो, ये एक नया तरीका हमने खोजा। कुछ लोग भांग ऊपर से पिलाते हैं, हम नीचे से पिलाते हैं। भांग की बस्ती दे देते हैं जिनको नींद नहीं आती उनको, और उनको प्याज खिला देते हैं। प्याज से एकदम भी जो है नींद अच्छी आती है और मन शांत हो जाता है, तो नींद है। और सुबह से शाम तक कितनी मेहनत कराते हैं। तो कुछ ये 10 तरह की दवा, बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, नींद की दवा, इनहेलर, पेन किलर बंद। फिर लोग एसिडिटी की दवा खाते। अरे भाई एलोवेरा पी ले, सौंफ का पानी पी ले, या पित्तर पे पी ले, एसिडिटी की दवा क्यों खा रहे हैं? यही दवाई खाते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा कितने लोग खाते हैं आप में से? जो कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं वो हाथ उठाना।
आज के बाद तुमने कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाई तो तुम्हें पाप लगेगा। भाई साहब खड़े हो ना, कुछ तो छूट गई तुम्हारी। हाँ, ये तगड़े वाले। कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हो तो पूरा लीवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की दवा महान घातक है। क्या खाओ? सुबह लहसुन खाओ, लहसुन का कैप्सूल भी बना दिया हमने, कोलो गार्लिक। फिर लिपिडोम खाओ, अनार खाओ सुबह सुबह, लौकी का जूस पी लो। बिल्कुल जरूरत नहीं है। खबरदार यदि किसी ने कोलेस्ट्रॉल की दवा खाई तो ये सबसे खराब होती है। भाई साहब क्या नाम है? प्रणाम गुरुजी, गोपाल मोदी हूँ, मैं थाईलैंड से आया हुआ हूँ। अच्छा, थाईलैंड से आया जी। मैं आपका परम भक्त हूँ और आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आपने जो विश्व में क्रांति मचाई, पूरे योगा से मॉडर्न बीमारी को जो जोड़ा, वो आपने एक बहुत बड़ा काम किया और योग पूरी दुनिया में सिखाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। आपने क्या भी क्या क्या फायदा पा लिया और क्या क्या मैं गुरुजी कल से ही चालू किया है। अच्छा, कल से आए? कल से ही चालू किया है। मेरा वेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा नी में पेन है और एसिडिटी और फैटी लिवर है। मैं मोस्टली बीपी की दवाई लेता था पहले मैं, लेकिन धीरे धीरे मेरी बीपी की दवाई बंद हो गई। अभी मुक्तावेटी लेता हूँ। डॉक्टर साहब ने कल बोला उसकी भी जरूरत नहीं है, आपका बीपी नॉर्मल है। लो, एलोपैथी की दवा बंद की, अब आयुर्वेद की भी जरूरत है। अब कोलेस्ट्रॉल की भी मत लेना। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की लेता हूँ क्योंकि मेरे को माइल्ड थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बताया हुआ था, तो इसलिए कुछ नहीं, कुछ माइल्ड पाइल्ड कुछ नहीं है, सब धंधा है। ठीक है, ठीक है बाबा जी। पहले बोलते थे 250 तक कोलेस्ट्रॉल हो तो कुछ नहीं, अब कहते 150 हो तो तुरंत खाओ। दवाई बेचने का चक्कर और कुछ नहीं। और लीवर के लिए लिवोग्रिड आदि दे रहे हैं, वही लेना। एक एस्प्रिन और कोलेस्ट्रॉल की गोली लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं लेता। वही तो कह रहा हूँ, कोई स्प्रिन, कोई कोलेस्ट्रॉल, कुछ नहीं। जो यहाँ खान पान बता रहे हैं उसको अडोप्ट कर लो, वेट कम हो जाएगा 20-1 किलो। और ना स्प्रिन लेना, ये डिस्प्रिन आदि और ये सब कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ये सब बेकार का धंधा है। सब ठीक हो जाएगा, आपको यहीं से ठीक करके भेजेंगे।